हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ न्यू टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है, उन सभी स्टूडेंट्स का जो चैप्टर फर्स्ट है गणिता मंजरी बुक से ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस ये आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा। ये इसका जो इंट्रोडक्शन है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप or graph paper that enable us to use numbers to describe the exact physical locations of point और objects। तो बेटर होगा कि मैं इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इसका बेसिक आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 10th क्लास में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका बेसिक आपके क्लास 9th में भी दिया हुआ है। आपको पता है 9th क्लास 8th क्लास में आपने ग्राफ्स स्टडी किए हैं। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है आपकी आपके सामने, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। वो पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। दैट मीन्स जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये वाला यहाँ पर, दिस इज ओरिजिन, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0 0 0, है ना, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, यस। तो मैंने आपको बताया ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस जहाँ पर मीट होते हैं दैट इज नोन एज ओरिजिन। और यहाँ पर प्लेन आपका पूरा जितने पार्ट्स में डिवाइड है उसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स भी आपको पता होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, है ना। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा सभी स्टूडेंट्स को इसका जो बेसिक है वो क्लियर होना कंपलसरी है। तो मैं आज आपको सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ नेगेटिव एक्स, ये डाउन साइड जो है नेगेटिव वाई। ओके, दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो लेट मी क्लियरली यू कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स, जो एक्स की वैल्यू है सपोज कि वो है 2 और वाई की जो वैल्यू है 3, इन दोनों को जो हम साथ में लिखते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना यहाँ पर, इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं ए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बी, जैसे कि -1, 4, ठीक। अब जो बेटा ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उस वो वैल्यू हमेशा एक्स की होती है। तो ये एक्स की वैल्यू और ये वाली वैल्यू 3 जो है ये वाई है। सिमिलरली यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो एक्स एक्सिस पर और जो सेकंड वाला है वो वाई वाई एक्सिस पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ कि इन्हीं पॉइंट्स को हम क्वाड्रेंट्स या कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं हम, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको मैंने येलो सर्कल से इंडिकेट किया है, यही हमारा कार्टेशियन प्लेन है जो कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, सपोज एक कोई पॉइंट है 2, 3। अब आपको इसको प्लॉट करना है, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, इस पर कोई भी नंबर हो सकते हैं और सारे नंबर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इधर भी नंबर्स होंगे आपके, -1 ये माइनस में होंगे, -2, -3 एंड सिमिलरली सो ऑन। आगे भी है, ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, -4। और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 एंड आगे और भी नंबर्स होंगे ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। -1 या -2,
-3, -4 एंड सो ऑन, आगे और भी नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आपको इसको प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहला आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पहला नंबर है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरा नंबर है वो होती है y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉटिंग करते समय बेटा है ना, पहला नंबर जो है ना उसको आपको प्लॉट करना है। तो टू टू आपको, ये जो लाइन है ना ब्लू कलर की लाइन मैंने इंडिकेट की है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर आपको टू को सर्च करना है, जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर वो टू यहाँ पर है आपके राइट साइड, ये यहाँ पर मैं आपको एक कलर चेंज करके इंडिकेट कर देता हूँ। ये रहा, ये नहीं, ये रहा टू यहाँ पर। ठीक है, ये टू, ये यहाँ पर है टू। और जो वाई एक्सिस है, जो सेकंड नंबर है ना, ये वाला सेकंड नंबर थ्री, ये आपको जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर आपको सर्च करना है। तो वाई एक्सिस जो है इसको मैं ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ग्रीन लाइन है ना, यही वाई एक्सिस है। अब जो थ्री है इस लाइन पर कहाँ पर है, ये रहा थ्री आपका यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये टू को थ्री से कनेक्ट करना है। तो पहले टू को ले चलना है ना, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर अपन रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो या पिंक ले लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको टू को थ्री से कनेक्ट किया, इसी को हम बोलते हैं प्लॉटिंग करना, है ना। इसको थ्री को आपको इसको प्लॉटिंग करना है। यही आपका एक पॉइंट है ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 3। ओके, और ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ओके, इतना क्लियर है सभी को। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मैं प्लॉटिंग आपको बहुत अच्छे से सिखा सिखा दूंगा, एक एग्जांपल और के थ्रू। एग्जांपल है जैसे पी कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 3। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो -1 है वो कौन से एक्सिस पर आएगा, ये एक्स एक्सिस पर। और जो थ्री है वो वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये जो एक्स है ना, ये ऐसी जो लाइन है ना उस पर मिलेगा ये -1। और जो वाई थ्री है ना, ये ऐसे वर्टिकल लाइन है ना, उस पर आपको सर्च करना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अ, ये वाई एक्सिस हो गया, ग्रीन लाइन से वाई एक्सिस ले लेते हैं। और येलो से एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब आपको यहाँ पे नंबर्स -1 है, एक्स की वैल्यू -1। तो मैंने बोला ना कि जो एक्स की वैल्यू वो आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगी, -1, 3। ठीक है, तो इसको प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब -1 जो है वो आपको यहाँ मिलेगा एक्स एक्सिस पर, ये रहा -1 यहाँ पे। माइनस -2, आगे और भी नंबर होते हैं, -3, ऐसे और भी नंबर होते हैं। और ये जो थ्री है बेटा, ये वाई एक्सिस पर मिलेगा। -1 तो एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, ये जो थ्री है ना, यही वाई एक्सिस वाला थ्री है। नंबर तो यहाँ पर होते हैं, ये नेगेटिव में होते हैं, -1, -2, -3, है ना। ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्लॉटिंग करने के लिए इन दोनों को आपको ब्लू लाइन से अपन इनको कनेक्ट करते हैं। -1 ये और थ्री, इसको -1 को आपको ले चलना है थ्री तक। ये देखिए, ये हो गया आपका -1, 3, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रहे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बिना प्लॉट करे भी आप क्वाड्रेंट्स का पता लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए क्या ट्रिक है, क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। सिंपल सा सिंपल सी ट्रिक है। जैसे कोई पॉइंट है ए और -1 और 2, तो ध्यान रहे अगर पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो समझ जाइए कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर किसी पॉइंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो समझ जाइए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर दोनों नेगेटिव हो, जैसे एग्जांपल के लिए -1 एंड -2, अगर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बिना प्लॉट करे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जो है ना, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव रहती है और जो वाई है वो नेगेटिव रहता है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलिए मुझे आप बताइएगा कि मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ और बताइएगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है।
ठीक है। तो बताइए, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 3, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये? दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। अब इसको अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है। ये 4 आपका सपोज कि यहाँ पर है और ये जो 3 है ना वाई वाला ये यहाँ पर है। तो इनको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे प्लॉटिंग होगी इनकी। स्केल से प्लॉट करना बेटा, ठीक है, ये रफली नहीं करना, आपको स्केल से बनाना। जहाँ पर दोनों मिलेंगे वही आपका पॉइंट है। ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया, सिंबल से भी और प्लॉट करके भी। ठीक है। अब एक और बताइएगा कि एक कोई पॉइंट है सपोज कि पी, उसके कोऑर्डिनेट है 3 और -1, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो कैसे, यहाँ पर 3 सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है और जो -1 है वो वाई है, तो वाई का नेगेटिव यहाँ रहता है। अब इन दोनों को अगर अपन प्लॉट करें तो कहाँ पर मीट होंगे ये देखिएगा, 3 को आपको -1 से प्लॉटिंग करना है, ऐसे मिलाना है। ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो 3, -1। ध्यान रहे कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू पहले होती है और वाई की बाद में होती है, ठीक है, हमेशा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, ऐसे। समझ गए ना सभी? एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 3। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, ये बेटा है ना स्केल से बनाना है, ग्राफ पेपर पर आपको इसको बनाना है। ठीक है, ये पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 और ऊपर भी नंबर्स होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आई और ऊपर यहाँ पॉजिटिव आई। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब 4, तो कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ये 3 जो है ना इसको 4 से मिला देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं कोई पॉइंट। ये देखिए, तो 3 की प्लॉटिंग ये ऐसे मैच करते हैं 3 को 4 से, तो ये तो ये क्या बन गया आपका 3, 4। ठीक है, और हमें प्लॉट करना था 4, 3, तो ये गलत हो गया ना। पहले आपको x की वैल्यू को ही लेना है, तो आपने पहले x की वैल्यू 3 ले ली और x की वैल्यू तो 4 है, तो ये मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, तो ये गलत हो गया। हाँ, तो इसका सही जो है वो है, देखिए अब इसका जो सही डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, आपको 4 से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से आपको 4 को ले चलना है 3 की डायरेक्शन में और 3 को इधर से लाना है, तो ये हो गया सही, सही प्लॉटिंग 4, 3। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जैसे कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 3, तो बेटा इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको क्लियर करना है, जैसे कि ये यहाँ पर जो 4 है ना इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। तो बेटा एब्सिसा, ओके। और ये जो 3 है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये कोई पॉइंट है पी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -1, तो आप बताइए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दोनों को साथ में मिलाकर, हाँ इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। चलिए आप मुझे बताओ, ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 इज रिप्रेजेंटिंग एप्सिसा, जो कि x की वैल्यू है, इसको हम एप्सिसा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप बताइए जो -1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -1, ये -1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये होता है ऑर्डिनेट, जो कि y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसको y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में? मैंने आपको पूरी तरह से चैप्टर का
बेसिक बताया है। अब कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि एक पॉइंट है 4,3, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, या फिर फाइंड द डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आएगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आप बताएंगे कि ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो ध्यान रहे, वाई एक्सिस से अगर पूछा है तो आपका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब कैसे, देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। ये अपना वापस से कार्टेशियन प्लान, ये है 4, एक्स की वैल्यू 4 है ना इसलिए, और जो 3 है सपोज वो यहाँ पर है। अब इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, 4 को 3 से। ये देखिए ये है वो पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है ना इससे कितनी दूर है, तो ज़रा बताओ। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ। ये वाली डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, ये एक्चुअली में ये इसी, ये जो है ना डिस्टेंस इसी, ये इसके इक्वल ही है, तो 4। तो ये जो पॉइंट है ये 4, इसकी 4 डिस्टेंस है वाई एक्सिस से है, ठीक है ना। और अगर अगर आपको एक्स एक्सिस से पूछे तो आंसर 3 आएगा उसका, समझ गए ना। क्वेश्चन कई डिफरेंट तरीके से आपके सामने आ सकता है। तो ये तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया है, जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन लेवल वन में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो लेवल 1 के जो क्वेश्चन हैं वो, सपोज़ कि जैसे क्वेश्चन है आपके लिए लेवल 1 का, एक डायग्राम बना हुआ आएगा आपके सामने, ठीक है। ऑलरेडी पेपर में बना हुआ आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ओरिजिन होता है यहाँ पर बीच में जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये नेगेटिव वाई, क्लियर है। अब ऑलरेडी प्लॉटिंग बनी हुई आएगी आपके सामने, सपोज़ कि मैं प्लॉट करके देता हूँ आपको, यहाँ से कुछ नंबर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर भी नंबर्स रहते हैं, 1, वेट, चलिए लेवल 1 का एक बेसिक क्वेश्चन है। डायग्राम ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन आपके सामने एग्जाम में बना हुआ आ सकता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो बताइए क्या आंसर आएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ए के डाउन साइड देखिए -2 और -1 के बीच में येलो लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया -1.5, -1.5। और इधर देखिए आप, ए के राइट साइड ये 3 पर है, तो -1.5, 3, ठीक है ना। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। चलिए बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो बी के डाउन साइड 2 है और आपके बी का लेफ्ट साइड 3 है, तो जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ लिखा, कंफ्यूज मत होना, बाय मिस्टेक मैंने इधर लिख दिया, आपको समझाने के लिए। वैसे यहाँ है वो ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए आप डी, जो सी है, सी की एब्सिसा बताइए आप, व्हाट इज़ द एब्सिस ऑफ सी। तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, तो सी के नीचे एक्स की वैल्यू क्या है, सी के मतलब सी के ऊपर देखिए आप, सी के ऊपर कौन है एक्स एक्सिस पर, 2, तो वही उसकी एब्सिसा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए ऑर्डिनेट, सी का ऑर्डिनेट क्या होगा। सी के लेफ्ट साइड देखिए कौन सा नंबर है वाई एक्सिस पर, -3, ठीक है। ये देखो यहाँ पर -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको -3 लिखना है, ये इसके आंसर्स है। अच्छा, अगर आपसे पूछे एड्रेस या फिर गिव द लोकेशन ऑफ ए, तो एड्रेस पूछे आपसे या लोकेशन पूछे किसी पॉइंट्स की, तो एड्रेस और लोकेशन का मतलब एक ही होगा, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स बताना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स बताना है और क्वाड्रेंट बताना है। कोऑर्डिनेट्स जैसे जैसे सी, सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, ये इसका एड्रेस है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th में, यही इसका एड्रेस है, यही लोकेशन है इसकी, ओके। अच्छा, एक बात और, बच्चों के मन में एक सवाल और होगा या एक क्वेश्चन और होगा कि जैसे सर कोई पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ 3, 0, तो अगर 0 आ गया तो सर उसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे हम, या कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। तो बेटा ध्यान रहे कि अगर किसी कोऑर्डिनेट्स में 0 आता है
तो वो किसी क्वाड्रेंट्स पे लाई नहीं करता है, वो एग्जैक्टली एक्सिस पर रहता है। जैसे यहाँ पर जो राइट वाला नंबर है 0, वाई वाला नंबर 0 है, वाई एक्सिस वाला। तो जो पॉइंट है ना पी, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। कहाँ पर है, मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये लाई कर रहा है यहाँ पर 3,0, ये यहाँ पर जहाँ मैंने राइट का साइन लगाया है, ठीक है। ये एक बार और राइट लगा रहा हूँ मैं, देखो ये यहाँ पर है ना। या फिर मैं सर्कल बना देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मैंने सर्कल बनाया ना, यहाँ पर पी लाई कर रहा है 3,0। इसको इसको प्लॉटिंग कैसे करते हैं तो वो भी देखो अपन। इसको प्लॉटिंग ऐसे करते हैं, वेट, 3,0 है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो जो पी था ना, अभी एग्जाम्पल में 3,0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है, और 3,0 यहाँ पर है, एग्जैक्टली 3 पर, यहाँ पर। तो ये हो गया 3,0। इसमें प्लॉटिंग नहीं की जाती है, क्लियर है। अगर इसको मैं 0,3 कर देता हूँ, तो 0,3 में ये ऊपर वाई एक्सिस है ना, तो ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, और ये 3। तो 0,3 पे जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा, ये जहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो 0,3 ये यहाँ पर आ गया, क्लियर है सबको।